आज बेटा हम लोग जानते हैं, इसमें लास्ट वीडियो में हम लोग लेंस से पढ़ लिया था, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों को वो भी जान लिया था। तो आज हम लोग प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग आते हैं अगले वीडियो में डेरिवेशन जान लेंगे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं ना, इनको अगर हम लोग बेटा अच्छे से मजबूत करते तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि ये बेसिक हमें यहाँ मजबूत होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता। प्रॉब्लम तब आती है न्यूमेरिकलों में जब हमें यही छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को नहीं पता होता। क्योंकि बेटा इंटरमीडिएट में आके हर बच्चे को कैलकुलेशन वगैरह तो आती ही है, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है उसको, जब वो कैलकुलेशन करना जानता फिर न्यूमेरिकल में क्यों उसको प्रॉब्लम आ रही थी। वो इसलिए प्रॉब्लम आ रही होती है, उससे ये नहीं क्लियर होता कि कहाँ पे हमें माइनस लेना है, कहाँ पे प्लस लेने है, कब हमारे पास रे को झुकाना है, कब हमें रे को दूर हटाना है, क्योंकि उनको ये बेसिक ही सही से नहीं पता होता। तो खासकर बेटा ये लेंस की दोनों वीडियो जो आ रही है ना, अदर्स डेरिवेशन को एक बार देख के हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन इनको बार बार देखना है, 2 से 3 बार इनको अच्छी तरीके से एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो उसके बाद फिर देखना कितनी अच्छी तरीके से ऑप्टिक्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि बेटा फिजिक्स का वो टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये टफ लगता है, लेकिन याद रखना टफ तभी लगता है जब हमें बेसिक नहीं पता। बेसिक पता हो जाए, इससे सिंपल टॉपिक नहीं है फिजिक्स में। देखते हैं इसका और अगला प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को आज क्लियर करना हमें। क्यों प्रथम फोकस द्वितीय फोकस बोल रहे हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डबल इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, इसलिए इसमें डबल फोकस भी होते हैं। तो देखते हैं कि इसमें लेंस को बनाया कैसे था, तो एक बार देखते हैं फिर से रिपीट करके। ये हमने मान लिया कि एक हमारे पास ये स्फेयर है, क्योंकि 2 गोलियों से मिलकर बन रहा था, और एक गोली एक समतल पृष्ठ, एक ये हमने मान लिया स्फेयर है। ठीक है बेटा, तो हमने ये पहले गोला मान लिया, तो हमारे पास इसका ये सेंटर है और इसका ये सेंटर, दोनों सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी मुख अक्ष हो गई है, और जब इसकी ये मुख अक्ष हो गई है तो हमें समझने की बात ये है यहाँ से कि एक हमने मान लिया कि ये इसकी ये क्या हो गया हमारे पास रेडियस की तरीके से, या अभिलंब बोलते हैं, क्योंकि त्रिज्या वृत्त की परिधि पर हमेशा लंबवत होती है, तो ये अभिलंब हो गई। तो यहीं से समझना है हमें कि हमने मान लिया कि ये हमारे पास सेंटर था, एक रे ये पैरेलल आ रही थी इसमें, और जब ये पैरेलल आ रही थी तो ये क्या होगा कि अभी ये किसमें, देखो इधर का बिल्कुल जब हम लेंस की आकृति देखेंगे तो लेंस तो हमारे पास ये है ना, और जब ये लेंस है तो इसका मतलब ये किरण अभी कहाँ चल रही है, विरल माध्यम में, और विरल माध्यम में चल रही, जब इसमें लेंस में ये प्रवेश करेगी तो किस माध्यम में आ चुकी होगी, सघन माध्यम। और जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी ये हमारे पास अभिलंब कहला रहा, तो इसकी ओर हमने ये थोड़ी सी झुका दी। ठीक है, तो ये झुक गई है ये वाली किरण, इतना समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं कि अब ये वाला देखो, ये अब इस पार्ट में पड़ेगी किरण, तो इसका यानी ये स्फीयर माना गया है ये गोला, तो इसके लिए हम लोग यहीं पे एक अभिलंब खींच देते, यानी ये एक त्रिज्या होगी, ये अभिलंब हो गया। तो जब ये अभिलंब हो गया है तो अब हमारे पास ये जो किरण है किस में चल रही है, सघन माध्यम में, और जब सघन माध्यम में चल रही, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो यानी इसको जाना ऐसे चाहिए था, इस तरह से, लेकिन क्या करना है, अब हम इसको हटा देते हैं इसको समझने के लिए। ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि ये विरल माध्यम आ रही और दूर हटेगी, तो बल्कि ये हो गई। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया कि ये किरण जो है वो इस तरीके से चली गई। ठीक है, इसका ये सेंटर कहीं था, तो जब ये चली गई तो अब हम इसको डॉटेड हटाते हैं, तो ये देखने को मिल गया कि ये किरण जो है वो इस तरीके से बन गई जाके। तो बेटा मैं यही अच्छी तरीके से माइंड में रखना है कि ये इस तरीके से चलती रही किरण, ये गई और फिर इस तरीके से झुक गई और यहाँ से होकर गई। तो यही हमें समझ में आ रहा कि ये हमारे पास कौन सी किरण है, समांतर किरण आ रही है। तो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जा रही है, यानी मान लिया यहाँ से होकर चली गई मुख अक्ष के, क्योंकि ये डबल सी वगैरह भी हमने हटा दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम फोकस। कौन सा फोकस बोलते हैं, प्रथम फोकस। चाहो तो F' से लिख लेना, चाहे F1 से लिख लेना। कौन सा फोकस हो गया, प्रथम फोकस इसको बोला जा रहा। तो जब ये प्रथम फोकस बोला जा रहा तो यानी हम लोग ये वाली त्रिज्या को हमने मान लिया, कौन सी त्रिज्या होगी, प्रथम त्रिज्या होगी।
कौन सी बनेगी? प्रथम त्रिज्या बनेगी। और प्रथम त्रिज्या ध्यान देना ये कैसी होगी, जाके R1 की वैल्यू रहा करेगी हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि ये हम लोग इसके ठीक लेंस के बीच से मानते हैं ये, क्योंकि अगर दोनों त्रिज्याएं बराबर तो ये सेंटर कर्वेचर होगा, यानी ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलेंगे। तो इससे नापेंगे तो ये हम लोग किधर जा रहे हो नापते हुए? राइट साइड, क्योंकि हमने ये बता रखा था कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव होता है। तो जब हम लोग इधर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, तो यानी इसकी यहीं पे जान लेना ये त्रिज्या R1 कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और ये प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस के लिए यानी डेफिनीशन, और यहाँ पे देख लेते हैं अवतल लेंस के लिए ये इस तरीके की है आकृति, और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें भी किरण ये मुख अक्ष हमने मान लिया इसे, और क्योंकि एक ये सेंटर है और एक ये सेंटर है, तो जब ये सेंटर है तो ये हमने अभिलंब डाल दिया और इधर से इसमें ये अभिलंब डाल दिया। ये एक किरण आ रही है और ये हमारे पास अवलंब है, तो ये किस में गई? कांच में अवलंब की ओर झुकेगी, यानी ये ऐसे हो जाएगी, हल्की सी हमने मोड़ दी और हमने मान लिया इधर ऊपर उठा के एक अवलंब खींच दे रहे। अब जब ये सघन से किस में जा रही है? विरल में, तो जाना इसको ऐसे चाहिए, तो ये और मुड़ गई, तो ये होगी जाके। तो देखने को क्या मिलेगा? अगर हम इनको डस्ट कर देते हैं तो देखने को ये मिलेगा कि ये मुख अक्ष से गई नहीं किरण, तो इनको हम लोग क्या करते हैं? इनको इस किरण को हम लोग पीछे की ओर खींच लेते हैं। मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी वही इसका क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस। ये तो इसमें जाती नहीं है बल्कि जाती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि किरण तो ये जा रही है, अगर हम इनको पीछे खींचेंगे तब ये मुख अक्ष के किसी बिंदु को कट कर रही होगी। तो हमें ये समझ में आ गया है कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, इसका हम दूसरा फिगर बना दे रहे ताकि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए प्रथम फोकस के लिए, और त्रिज्या भी क्लियर हो गई इसी से। तो इसका ये हमने बनाया लेंस है और ये हमारे पास मुख अक्ष है और ये किरण थी और इसको झुका दिया। इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। इसका दूसरा रूप अगर देखें, मुख अक्ष के समांतर ये, तो ये गई नहीं बल्कि इसको पीछे खींचना पड़ेगा तब ये जाती हुई प्रतीत होगी। तो यानी ये इधर निकल गई और ये इधर आ गई। तो ये हमारे पास प्रथम फोकस है, ये प्रथम फोकस है। क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन बोली जा रही प्रथम फोकस, मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा आती हुई प्रतीत होती है, तो इसी बिंदु को हम लोग प्रथम फोकस कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? F1 से। तो हमें ये याद रखना है, उत्तल लेंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तल लेंस में प्रथम फोकस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? ये प्रथम फोकस है, ये पॉजिटिव हो गया जाके, तो इसका इसमें कैसा तैयार हो रहा है जाके? इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रथम फोकस, तो ये कैसा हो जाएगा? निगेटिव। कैसा होगा? निगेटिव। ये कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर हुआ सभी को? आते हैं द्वितीय फोकस के बारे में जानते हैं। द्वितीय फोकस क्या होता है? द्वितीय फोकस बोलते हैं, देखो इसी को फिर ले रहे हैं। अब हम लोग कह रहे हैं डेफिनेशन में, ये मुख अक्ष, मुख अक्ष के जिस बिंदु से चलने वाली किरण, इसमें चल दी किरण, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती? मुख अक्ष के समांतर। तो इसमें भी हमें क्या करना है? इसमें भी यही करते हैं। हमने ये बना लिया द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस है सॉरी। तो ये हमने मान लिया इसके बिंदु से यहाँ से किरण चल रही है। तो जब ये किरण चल रही तो अब ये क्या करेगी? क्योंकि अगर इसमें कर रहे हैं मुख अक्ष के समांतर करने हैं तो हमारे पास ये किरण क्या करती है? अवलंब से दूर हटाती है, यानी ये ऐसी कर देगी तो बनेगी नहीं समांतर, क्योंकि हमें समांतर खींचना है। तो फिर इसमें करना ये होता है कि हमने मान लिया कि ये ऐसे जा रही है, और जब ये ऐसे जा रही है क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ये दूर हटाएगी तो समांतर करेगी। तो इसमें होता है जाती हुई प्रतीत होती है, जाती नहीं है, जाती हुई प्रतीत होती है, और इसमें जाती है। तो मुख अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाने वाली अथवा जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस कहते हैं। तो ये द्वितीय फोकस हो गया। तो अब देखो बेटा, इसी से फिर क्लियर कर सकते हैं कि द्वितीय फोकस इसमें कैसा होगा? उत्तल लेंस के लिए द्वितीय फोकस होगा हमारे पास निगेटिव,
उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस कैसा होगा, नेगेटिव। तो फिर अवतल लेंस में द्वितीय फोकस कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसकी दूसरी त्रिज्या कैसी होगी, पॉजिटिव। इसकी द्वितीय त्रिज्या, दूसरी वाली त्रिज्या कैसी होगी, नेगेटिव। तो ये हमें 2 पॉइंट मिलकर आ गए हैं। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे कि उत्तल लेंस की प्रथम त्रिज्या जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। प्रथम त्रिज्या किधर होती है, इसकी इस साइड होती है उत्तल लेंस में, और प्रथम फोकस किधर होता है, राइट साइड होता है। अवतल लेंस में देखते किधर होगा, तो इसका लेफ्ट साइड होगा प्रथम फोकस, और त्रिज्या किधर होगी, लेफ्ट साइड होगी। जबकि द्वितीय फोकस इसमें किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा उत्तल लेंस में, और इसलिए निगेटिव होगा। और इसके बाद द्वितीय त्रिज्या किधर होगी, ये भी लेफ्ट साइड होगी, ये भी निगेटिव होगी जाके। इसमें किधर होगा, राइट साइड होगा, तो ये पॉजिटिव होंगे जाके। तो ये हमारे पास प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को क्लियर करते हैं। समझ में आ चुका है सभी बच्चों को ना। तो प्रथम फोकस हमें पता हो गया, द्वितीय फोकस। अब हम लोग जान लेते थोड़े से पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर को, जिनका हमें ज़्यादा यूज नहीं करना, केवल हमें समझना जो हमारे पास मेन न्यूमेरिकल में यूज होना वो इसका होना है। तो 3 पॉइंट बताया जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर को। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं जानना, हमें ऑप्टिकल सेंटर जानना, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र लेंस का वो भाग होता है जहाँ से किरण बिना विचलित हुए सीधी निकलती है, उसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। या फिर हम लोग दूसरी तरीके से जान लेते, वक्रता केंद्र नहीं बल्कि ऑप्टिकल सेंटर जान ले, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दूसरी तरीके से हम लोग ऐसे जान लेते हैं कि अगर हमने मान लिया कि एक लेंस है हमारे पास जो 2 गोलियों से बना हुआ है, तो इनकी दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। कैसी, बराबर। अगर दोनों की त्रिज्याएं बराबर है तो इनका जो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर होगा इसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे। वो जो हम लोगों ने यहाँ लेंस में दिखा रहे थे सी डैश, यही हमारे पास क्या होते हैं, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस जो बनते हैं वो इसकी हाफ डिस्टेंस पर होते हैं। तो जब ये प्रथम फोकस ये हो गया तो इसी के 2 गुना, आधी दूरी है तो इसका 2 गुना 2f कहलाया करेगा। यहाँ पे जो हमने सी डैश माना था तो इसको हम लोग अगर हम मान लेंगे ये f डैश है, या द्वितीय को 2f माना है f2, तो ये 2f2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, 2f2। तो अब समझने के बाद जो सी डिनोट करेंगे उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, यानी प्रकाशिक केंद्र बोल रहे होते हैं। और जब प्रकाशिक केंद्र बोल रहे हैं तो समझना अगर दोनों त्रिज्याएं कैसी हैं, बराबर, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है, ठीक मिड में होता है, बीच में। क्योंकि ये किरण आती है इधर झुकती है, ठीक, और जब झुकती है तो इधर बिल्कुल बीच से होकर जा रही होती है, और जब इसमें जाती है तो फिर ये क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल निकलती है, ये निकल जाती है। तो ऐसा इसके भी कहाँ होगा, बीच में होगा। तो पहला पॉइंट है, अगर द्विउत्तल लेंस है या द्विअवतल लेंस है, अगर उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं तो उनका जो प्रकाशिक केंद्र है वो ठीक मध्य में होता है। क्योंकि हमने 3 तरह के लेंस बताए थे। अब दूसरा हम लोग इसी में जान लेते समतल उत्तल लेंस के लिए। इसका जो प्रकाशिक केंद्र होता है समतल उत्तल लेंस के लिए, तो याद रखना समतल भाग के ठीक मिड में होता है। इसमें भी क्या होगा, इसमें हमारे पास इस तरह से बनी होती है आकृति, तो ये हमारे पास इसमें जो प्रकाशिक केंद्र होगा यहाँ पे कहाँ होगा, समतल भाग के मध्य में। जब हमारे पास द्विअवतल लेंस है या द्विउत्तल लेंस है तो इस कंडीशन में प्रकाशिक केंद्र तो हमने जान लिया बराबर में थे, लेकिन अवतलोत्तल लेंस में पूछा जाए कि प्रकाशिक केंद्र कहाँ होता है, तो लेंस के बाहर होता है। तीनों कंडीशन क्लियर हुई। पहली कंडीशन है द्विउत्तल लेंस हो या द्विअवतल लेंस, उसका प्रकाशिक केंद्र ठीक मध्य में होता है, मुख अक्ष के। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि अगर हमारे पास समतल उत्तल लेंस है तो समतल उत्तल लेंस में जो प्रकाशिक केंद्र होता है उसके समतल भाग में होता है। अगर अवतलोत्तल लेंस है या उत्तलोत्तल लेंस है तो उसमें जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो लेंस के बाहर मुख अक्ष पर होता है। तो ये 3 चीज़ें थी लेंस की समझने के लिए। अब हम लोग आते हैं, अगला टॉपिक होगा अगली वीडियो में देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेशन, यानी पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन, या फिर पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक और फोकस दूरी में संबंध, या फिर हम लोग मेकर का सूत्र। तो वो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसमें देख लेना, कोई डाउट हो कमेंट में बताएं तो नेक्स्ट वीडियो में